चलिए बच्चों करें स्टार्ट फिर। अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है सेकंड। उसमें अब क्या बोलता है कि सरफेस एरिया तो निकालना है, बट अभी आपको रेडियस नहीं, रेडियस की जगह पे डायमीटर दे दिया है ना, डायमीटर दे दिया कि नहीं। तो अभी आपको डायमीटर से पहले रेडियस बनाना पड़ेगा, और फिर रेडियस जब निकल जाएगा तो आप सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो, किसका, सफ़ियर का, है ना। तो करें फिर स्टार्ट। देखिए अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो दिया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर, उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ भाई, हमें दिया डायमीटर दिया हुआ है, हमें डायमीटर दे दिया है, कितना दे दिया है डायमीटर, डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं। तो अभी इसका रेडियस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम जी, इसका रेडियस निकाल लेंगे। देखिए अभी लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या निकलता है 14/2 बनेगा 7। देखो 7 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, ओके। अभी हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ओके, 4 का 4, पाई का क्या आएगा 22/7, और आर कितना है, आर है 7, और फिर से क्या आएगा 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, भाई स्क्वायर लगा है तो 7 दिए हैं, तो 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 7 से 7 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, 8 इंटू 7, 8 7 56, 5 कैरी, 8 7 56 56 5, 5 हो जाए काट हो गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ओके ठीक है जी, स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आया समझ। तो बच्चे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है अच्छे से, जो भी आपके टीचरों ने सिखाया हुआ है, तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व। वो क्या है, वो है 21 सेंटीमीटर। अभी आपको डायमीटर कितना दे दिया, सर मुझे तो डायमीटर दे दिया 21 सेंटीमीटर दे दिया, मैं कोई बात नहीं दे दिया। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, अभी सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। देखिए डायमीटर जो है अभी दे दिया 21 सेंटीमीटर दे दिया, तो कोई बात नहीं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, सर रेडियस तो हो जाएगा 21/2, इसका हाफ हो जाएगा 10.5। बट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर तक भी रख सकते हो उसको। सर मैं डिवाइड क्यों ना करूं, पहले तो कर देते थे आप, अब क्यों नहीं कर रहे हो। देखो बच्चे 21 है, 7 से तो कट जाएगा ना। चलो एक सेकेंड रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कट जाएगा। अगर आपको 10.5 लेना है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से कट भी जाएगा। एरिया ऑफ स्फीयर है ना, सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। तो ज़रा देखिए है ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 22/7 इंटू आर कितना आएगा 21/2 इंटू 21/2। देखो ना 7 × 7 = 3 = 21, कट गया कि नहीं कट गया, यही तो बोल रहा था आपको मैं, अब समझ आया। तो इसलिए मैंने इसको 10.5 नहीं लिखा, मैंने यही लिखा है। तो आप लिख भी सकते हो उसको, कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो, ठीक है नहीं। चलो ठीक है, अभी इसको क्या कटेगा, 2 से 2 2 जा 4, और 2 11 जा, है ना। ये क्या बन जाएगा, 2 3 6, 11 इंटू 2 3 6 इंटू 21, इसको गुना करोगे 11 इंटू 6 1 जा 6 12, इसको 11 से गुना करो तो आएगा 6 8, 2 1 3 और 1, बन जाएगा 1386। सर आप तो फटक से कर देते हो मल्टीप्लाई, आप कैसे करते हो मल्टीप्लाई, हमें भी सिखा दीजिए। बच्चे देखो आपको नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, 11 से मल्टीप्लाई करने की। क्योंकि कभी भी मुझे 11 दिखता है ना, तो उससे मैं मज़े से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, चाहे जो मर्जी नंबर हो जाए। देखिए आपको मैं इस साइड पे ना आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। सर अगर मुझे कभी भी 1214 को मल्टीप्लाई करना हो 11 के साथ, तो क्या मैं ऐसे करूँगा, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 2 1 मल्टीप्लाई 4 1 2 1, क्या मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा बच्चे, मैं पता कैसे सॉल्व करूँगा। देखो आपको याद रखना है कि पहले 4 का 4 आएगा,
बस ऐड करते जाना है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 1 का फिर से क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देखो यही इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये होती है ट्रिक। सर कोई और दिखा दो जैसे, और कर लो। जैसे ये देखो, मैं बोलूँ यहाँ पे 2 7 और 3 1 2 1 3, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 11 के साथ। तो मुश्किल थोड़ी है, देखो ना। पहले तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 2 का 2 ही आ जाएगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, कितने ईजी सॉल्व हो जाता है ना। तो आप ये ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना, कभी भी कभी काम आ सकती है, हमेशा कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो नहीं होता है। चलिए अभी करेंगे हम इसका सेकंड पॉइंट तो हो गया, अभी करेंगे थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अभी आ जाएगा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या बनने वाला है, देखिए हमें तो दिया है 3.5 मीटर, डायमीटर दे दिया ना 3.5 मीटर है ना, 7 का आधा। चलो तो अभी मैं यहाँ पे डायमीटर लिख लूँगा पहले, कि मेरे पास जो है डायमीटर क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया 3.5 मीटर दे दिया। तो मैं रेडियस निकाल लूँगा, मैं क्या लिखूँगा इसको, रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 का हाफ हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 5/2, तो नीचे रहेगा रहेगा, साथ में जब पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, है ना। 5 से कटेगा ये, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, क्या बना ये 7/2 जा 4, बन गया कि नहीं बन गया, 7/2 4। देखो ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ये तो मीटर में दिया है, तो मीटर का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 7/4 बन गया, ठीक है। ओके, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 और 4, ठीक है। अभी हम करेंगे इसका सरफेस एरिया, तो क्या निकाल लेंगे सर, अभी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फेयर, फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई r²। तो 4 मल्टीप्लाई पाई क्या होगा, 22/7 r²। आर भी निकाला ना आपके सामने, क्या आया 7/4 इंटू 7/4। सर 2 बार क्यों लिखा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 11 जा। सर 11 इंटू 7 हो जाएंगे 77, नीचे आएगा 2, 2 3 जा 6 कैरी, 2 8 जा 16, 1.5, तो क्या आ गया 38.5, है बात का कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया है भाई, अभी हमारा सरफेस एरिया जो है ना, वो आया है हमारा इसका जिसका डायमीटर दिया था 3.5 मीटर। मीटर दिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मीटर का फिर स्क्वायर हो जाएगा। मैं यही देख रहा था, मीटर का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। इसको ऑल क्लियर कर देते हैं। अब समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अभी हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब देखो सफ़ेयर नहीं दिया है, हाँ अभी हेमिस्फेयर दिया है। हेमिस्फेयर का सर फार्मूला क्या था, मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, देखिए हेमिस्फेयर फार्मूला क्या था, बताइए बताइए। सफ़ेयर का आधा 2 पाई r², टोटल निकालना तो क्या होता था 3 पाई r²। सर कहाँ लिखा था, ये देखो ना, यहाँ लिखा बच्चे, ये देखो मैंने आपको ये दिखाया था। देखो आपके क्वेश्चन में खुद ही बोल देता हूँ, है ना। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल तो क्या है 2 पाई r², बट अगर टोटल निकालना तो 3 पाई r²। अभी याद हो रहा है नहीं, हाँ सर अभी याद हो गया, अभी याद हो गया। चलो चलो हो गया, तो फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी टोटल निकालते हैं 3 पाई r², मुझे आता है निकालना सर, मैं वो भी निकालूंगा। देखो ऐसे करके निकालते हैं सर, मैं तो आपसे पहले निकाल दूंगा। चलो फिर जिसको अगर आ जाता है तो अपनी कॉपी पे खुद सॉल्व करे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले, रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर। तो तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा सॉल्व। हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर। सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है 3 पाई r²। 3 पाई r² होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अब इसका फॉर्मूला ये होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई
पाई हो जाएगा देखो पाई की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोली उसने बोली है कि बच्चों 3.14 पुट करना, जो बोला है वही पुट करना फिर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 3.14 पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14 आ जाएगी। मल्टीप्लाई किसे करेंगे आर से, आर कितना आ जाएगा 10 × 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। चलो ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 × 3 = डिवाइड में 100 नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट को जब हटाएंगे तो कितने डिजिट के बाद है, 2 है ना, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। और गुना किसे करेंगे 10 और 10 से। देखो यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, जहाँ से जीरो, जहाँ से जीरो कैंसिल हो गया ना। ये करेंगे 3 चौका 12, 3 एकम 3, 1 4 और 3 तिका 9, तो 942 मतलब कि कितना हो गया 942 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब समझ आया कि समझ नहीं आया, है ना। तो ऐसे करते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और वो फटक से हो गया हमारा सॉल्व। चलिए सर अभी हमें करा दीजिए अपना 4th क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो चलिए अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। जो रेडियस है पहले 7 था, जब उसमें देखा गया तो ना हवा भरने के बाद उसका रेडियस आया है 14 आ गया है। तो बच्चे सरफेस एरिया जो है वो बड़ा ही होगा, है ना। अब आप देखोगे जो एरिया होगा पहला बैलून का वो तो कुछ और होगा। जब रेडियस कितना था 7 था, अब रेडियस 14 हो जाएगा तो बैलून बड़ा नहीं हो जाएगा। उसके बाद बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केस, दोनों केस में बताना है। तो हम फर्स्ट केस में देखेंगे जब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो करें सॉल्व, चलिए कर दीजिए सर सॉल्व, कैसे करते हैं आइए करें फिर हम सॉल्व। देखो सबसे पहले आप लिखोगे 4th क्वेश्चन में केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होगा, जब रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है मीटर है, एक सेकेंड, 7 सेंटीमीटर ही है ना। तो जब 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका सफ़ेयर है ना, बैलून सफ़ेयर की फॉर्म में होता है। सर बैलून हेमीस्फेयर होता है, नहीं जी बच्चे, बैलून होता है सफ़ेयर फॉर्म में। जो सफ़ेयर होता है उसका फॉर्म होता है 4πr²। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, फर्स्ट केस के लिए है ना, फर्स्ट केस के लिए सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 4πr²। तो सरफेस एरिया पहले का कितना आ जाएगा 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब कि 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 और 7 बच जाएगा यहाँ पे। 7 8 56, 5 कैरी 7 56 और 61 आ गया ना यहाँ पे, है ना। तो पहला क्या बन गया 61 बन गया, तो 61 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। सर ये तो अभी फर्स्ट केस निकला है, चलो कोई बात नहीं, सेकंड केस सॉल्व कर देंगे। बच्चे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप खुद देख लेना तरीका आपको कौन सा अच्छा लगेगा। ये तो फर्स्ट जो है केस सॉल्व किया मैंने, अभी हम करेंगे इसका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा सर, जब रेडियस जो होगा ना, रेडियस कितना हो गया उस समय, रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, है ना। देखो दुगना हो गया इसका ना 14 सेंटीमीटर। तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसका होगा सर 4πr² ही होता है। तो 4πr² है ना, 4πr² दोबारा वही आ रहा है ना। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चक्कर होने वाला है। 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। सर आर कितना है, आर तो 14 है, 14 को 2 बार लिख दीजिए। 7 दूनी 14, है ना। ये 4 दूनी के कितना 88 बन जाएगा यहाँ पे, और 4 दूनी 28 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसको आप यहाँ तक रख दीजिए, जहाँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट यहीं तक रखिए इसको, यहाँ इसको भी यहाँ तक ही रखिए, ठीक है। सर इसको मैं यहीं तक ही रख लूँ 6, हाँ यहाँ तक रख लूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ इसको क्योंकि 88 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ तक रखो और इसको भी यहाँ तक ही रखो, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट जो है केस बता दिया, सेकंड बता दिया। सर उसके बाद क्या करेंगे, हमें तो रेशियो पूछी थी ना, हमें तो एरिया थोड़ी पूछा है, हमें तो रेशियो पूछी हुई है। तो जब रेशियो निकालेंगे सरफेस एरिया फर्स्ट और सेकंड की, तो कितना आएगा, पहले आएगा 88 × 7। सर ये कहाँ से आया बच्चे, ये आया सरफेस पहला आपने इतना निकाला था ना, और ये सरफेस दूसरा निकाला आपने, है ना। ये सरफेस दूसरा निकाला आपने, तो सरफेस एरिया फर्स्ट का और सरफेस एरिया सेकंड का ये कितना आएगा 28
88 से 88 कैंसिल है ना, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 7 और 28 है ना, 7 चौका 28 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो रेशो क्या आ गई, रेशो आ गई 1:4 है ना। तो देयरफॉर जो रेशो आ गई है वो क्या आ गई है, वो आ गई है 1 रेशियो, द रेशियो, ऐसा लिख लीजिए इसको, देयरफॉर रेशियो बिटवीन दी सरफेस, बिटवीन दी सरफेस एरिया, बिटवीन दी सरफेस एरिया इन दीज टू केसेस, इन दीज टू केसेस, इन दोनों केसेस में जो रेशियो आई वो क्या आई है 1:4 आ गई है। अब ठीक है बात का, अब समझ आया। तो सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ये तो बहुत इजी कराया आपने बच्चे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और एक तरीका और भी है, ठीक है, एक तरीका और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो तरीका कैसा है। वो तरीका कुछ ऐसा है, देखिए मैं इसके साइड पे यहीं पे सॉल्व करूँगा आपके सामने, ठीक है। देखो आपको पूछी थी रेशियो है ना, तो आप ऐसे लिख सकते थे कि सर रेशियो जो होगी वो क्या होगी, वो होगी सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस डिवाइड में क्या होगा सर, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस है ना, सरफेस एरिया सेकंड केस। सरफेस एरिया पहला कितना आएगा, वो तो 4πr² होगा, आर पहला ही होगा, क्यों पहला होगा बच्चे, पहला क्यों होगा, क्योंकि पहली की बात चल रही है ना इसलिए पहला होगा। दूसरा क्या होगा 4πr² और आर दूसरा होगा क्योंकि दूसरा रेडियस होगा ना, 4π से 4π कैंसिल नहीं हो जाएगा है ना, और ये r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर आ रहा है, तो आप लिखोगे r1 और r2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा यहाँ पे है ना। r1 पहले रेडियस कितना था, पहले तो सर 7 था, दूसरे कितना था सर, वो तो 14 था, और स्क्वायर कर दिया, बचे 7 दूनी 14 ही होते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/2, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर तो 2 है, तो वो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बन गया ना, बन गया ना रेशियो। फिर आप क्या लिखोगे, फिर से ये लिखोगे कि सर जो रेशियो है, उसके बाद फिर से आप ये लिखोगे यहाँ से आप इसको दोबारा से यहाँ तक लिखोगे, रेशियो बिटवीन दी सरफेस एरिया इन दीज टू केसेस इज 1:4। तो प्यारे बच्चों आपको जो भी तरीका आसान लगता है वो आप कर सकते हो, दोनों मैंने सॉल्व करवा दिए, ठीक है। चलिए अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया 3, अभी 4 भी हो गया, अब बाकी बचे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ओके बच्चे, थैंक यू।